दोस्तों आज हम देखेंगे अध्याय 7 निर्देशांक की ज्यामिति। तो उसके पहले हम थोड़ा सा कुछ देख लें कि इसमें दो निर्देशांक होते हैं। पहला होता है x, मान लो, तो मान लो इसको p नाम दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया x y, इसको x1 और y1। दूसरा हो गया p के बाद q मान लिए, तो ये हो गया x2 y2। सीधी सी बात ये है कि यदि ब्रैकेट में आपको दो नंबर दिखें, जैसे कि मान लो दिखा 3 और 4, तो पहली वैल्यू हमेशा x होगी, दूसरी वैल्यू हमेशा y होगी, चाहे वो 0 हो चाहे कुछ भी हो, ठीक। अगर दो बिंदु हैं p और q, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 और y2। इन दोनों को निकालने का, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है पी क्यू करनी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अच्छा, मध्य बिंदु यदि निकालने के लिए बोलता है इन दोनों का, मान लो मध्य बिंदु बोलता है कि ये q है और ये p है, इसका मध्य बिंदु निकालना है। जैसे कि ये p के निर्देशांक, ये q के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का मतलब होता है बिल्कुल बीच का बिंदु। तो इसको हम निकालते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 से ही स्टार्ट है, बाकी उसके पहले जो 5 है वो सत्य सत्य दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है बिंदुओं 0 0 और 36 और 5 के बीच की दूरी आपको निकालनी है, ठीक। 0 0 और, तो देखो प्रश्न नंबर 7 की बात कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो एक को बिंदु P मान लिया, तो ये हो गया 0 0, और दूसरे को हमने Q मान लिया, तो ये दिया है आपका 36 और 5। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो हमने बताया था कि ये पहला वाला बिंदु जो है x होता है, तो पहले के लिए x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू भी 0, x1 y1 0। फिर दूसरे के लिए बात करें तो x2 इज इक्वल टू 36 और y2 इज इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है। सूत्र ये लिखा हुआ है, तो हम फिर से चाहो तो लिख सकते हैं, पी क्यू नाम दे दिया था, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ पर देखो 36 है, तो आपको रखना है 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y मतलब 25, 25 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 36 में से 0 गया तो केवल बचा 36, तो 36 का स्क्वायर, 5 में से 0 गया तो केवल बचा 5, 5 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर आपको निकालना है, कितने का, 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर है दोस्तों 1296, कितना है 1296, 1296, और 5 का स्क्वायर है 25, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11, 9 और 2 11 और 1 12 है ना, 9 2 11 और 1 12, 2 और 1 3 और 1 1321, ये आपका आंसर। अगर बाहर निकले तो बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, पुस्तक में ये जो प्रश्न दिया है यहाँ 5 की जगह 15 है, ठीक है। तो आप सुधारने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि गणित है, जैसा प्रश्न आपको पेपर में आता है आप उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप सुधारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये प्रश्न नंबर 6 था, तो प्रश्न नंबर 7 अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 क्वेश्चन कि पॉइंट -5 7 और -1 3 के बीच की डिस्टेंस जो है आपको फाइंड करनी है, दोनों के बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है। इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q। देखो x1 हम बात करें तो ये x1 हो गया -5 और y1 हो गया आपका 7, x2 आपका हो गया -1 और y2 आपका हो गया 3, ठीक है। PQ का फॉर्मूला वही सूत्र होता है, फिर से एक बार लिख दे, आगे लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट x2 मतलब -1 माइनस ये वाला माइनस और ये फार्मूले का माइनस, तो कितना हो गया प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 3 माइनस 7 का स्क्वायर, -1 और +5 में कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ठीक। 4 का स्क्वायर 16 और ये भी हो गया 4 का स्क्वायर 16। तो अगर हम इसको सही करें तो ये हो जाएगा करनी 32। करनी 32 को तोड़ सकते हैं, 4 गुणित 4 गुणित 2, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, क्योंकि 4 का पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तो ये 4 जो है करनी के बाहर आ गया, तो ये आ गया 4 करनी 2, ये आपका आंसर। इस तरीके से आपको जो है इसको सॉल्व करना है, और इस 32 को आप गुणनखंड विधि करके भी उसको फैक्टराइज कर सकते हैं जो है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 प्रश्न है दोस्तों कि किसी सर्कल के सेंटर पॉइंट के
कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, मतलब किसी वृत्त के निर्देशांक आपको निकालने हैं। यदि व्यास के निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये व्यास के हैं, ठीक है, डायमीटर के जो हैं आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको यहाँ पर, जैसे हम बात करें कि ये कोई सर्कल है, ये कोई वृत्त है, ठीक है, व्यास एक ऐसी जीवा या कॉर्ड होती है जो सेंटर से होके जाती है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं दिए हैं, इसका दिया है -3 और 4, और इसके दिए हैं -5 और 6। तो हमने माना कि सेंटर पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट x और y हैं। तो एक गौर करने वाली बात है दोस्तों कि ये जो पॉइंट दिख रहा है बीच का, ये बिल्कुल बीचों बीच में है। सेंटर पॉइंट जो है इस डायमीटर के बीचों बीच है, मतलब हमें सेंटर पॉइंट मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के सूत्र ये है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया है x1 इज इक्वल टू -3, y1 इज इक्वल टू 4 एंड x2 इज इक्वल टू -5 एंड y2 इज इक्वल टू 6। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक तो माना केंद्र बिंदु, माना केंद्र बिंदु या सेंटर पॉइंट O इज इक्वल टू x और y है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्योंकि ये जो O के कोऑर्डिनेट होंगे बिल्कुल सेंटर में होंगे, बिल्कुल बीच में होंगे, क्योंकि केंद्र की बात चल रही है, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं, ये हो जाएगा -3 और ये -5/2। तो -3 -5 -8 -8/2, 2 से कट गया, 2 चौके 8, तो ये आ गया -4। अच्छा, y की बात करें तो सेम कंडीशन, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 की वैल्यू देखो कितनी है 4, और y2 की वैल्यू है 6, तो 6/2, तो 6 4 10, 10/2, तो 2 से कितनी बार कट गए 5 बार, तो ये हो गया 5। तो सेंटर पॉइंट के निर्देशांक जो आ गए दोस्तों, जो सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए -4 और 5। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, जहां ए बी एक डायमीटर है, जहां पर से ए बी जो है एक कॉर्ड, एक वृत्त का डायमीटर है, ठीक है। केंद्र के निर्देशांक दिए हैं तथा बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 और 4, ठीक है। केंद्र के निर्देशांक दिए हैं, बी के दिए, लेकिन ए के नहीं दिए हैं, तो ए को अपन मान लेते हैं, ठीक। माना ए के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट ऑफ ए, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1 और y1 है, ठीक। अब देखो चित्र इस तरीके से है, बिल्कुल जो अभी अपने प्रश्न किया था उसी की तरह है। मान लो ये ए बी है, ठीक है, क्या है ए बी है, और इसके कोऑर्डिनेट नहीं दिए हैं, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट मतलब इसके बिंदु दिए हैं, कितने दिए हैं 1 और 4। तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये देखो, ये आपको मान लिया है x1 और y1, और ये वाला जो O बिंदु है नहीं दिया है, ये बिंदु दिया है O, कितना दिया है 2 और -3। सेम कंडीशन मध्य बिंदु दिया है, तो मध्य बिंदु दिया है मतलब देखो क्या क्या दिया है, व्यवस्थित लिख दें। दिया है आपको x2 कितना दिया है 1, दिया है आपको y2 कितना दिया है 4, और x दिया है मूल बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है 2, और y भी दिया है -3, ठीक है ना। तो अब आपको निकालना है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। जैसी वैल्यू रखोगे दोस्तों यहाँ पर, यहीं से कर लें, x की वैल्यू कितनी दी है आपको 2, ठीक है, x1 की वैल्यू नहीं दी है, प्लस x2 की वैल्यू गिवन है कितनी है, देखो यहाँ पर से 1, और ये कितना है 2, 2 दूनी 4, और ये प्लस का 1 ट्रांसफर होगा तो माइनस का 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x1, तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक। सेम कंडीशन यहाँ पर से कर लें, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y की वैल्यू तो गिवन है कितनी है -3, मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4/2, 3 दूनी 6, और ये माइनस का प्लस का 4 इस तरफ जाएगा तो -4 बराबर y1, तो माइनस प्लस, तो -10 बराबर y1। तो आपके x1 और y1 की वैल्यू आ गई, तो एक के निर्देशांक आ गए 3 और -10, यही आपका आंसर, ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, कह रहा है कि x और y में एक संबंध यानी कि रिलेशन फाइंड कीजिए ताकि बिंदु x y
बिंदुओं 3, 6, -3 और 4 से समदूरस्थ हो, मतलब से समान दूरी पर हूँ, ठीक है। किससे? इस बिंदु से। ये दोनों बिंदु जो हैं समान दूरी पर हैं। तो हम देखते हैं, अगर इनके नाम नहीं दिए हैं तो इनके नाम जो है हमें खुद लिख देना है। तो माना दिए गए बिंदु A, B और ये P है। क्या है? P है। अब प्रश्न के अनुसार देखो, प्रश्न के अनुसार है ना, प्रश्न अनुसार कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से इस तक की दूरी बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं PA बराबर PB। PA मतलब से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, PA के बीच में लगा देंगे तो चर से घटाना है, ठीक है। तो सूत्र बन जाएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से घटाओगे तो y - 6 का स्क्वायर बराबर करनी सेम कंडीशन x माइनस सूत्र का माइनस, ठीक है, सूत्र दूरी का फार्मूला लगेगा और ये वाला माइनस का 3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस ये देखो y - 4 का स्क्वायर। अब इन पूरे में देखो सूत्र लग गए। कौन से? ये दो सूत्र लग गए जो हमने 9वीं क्लास में पढ़े थे, a + b का स्क्वायर और माइनस बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर प्लस का होगा तो पूरा प्लस, और अगर माइनस का सूत्र होगा तो यहाँ पर माइनस 2ab के पहले, ठीक। ये वाला जो सूत्र है यहाँ पर लगाना है इन चारों में। तो हम देखते हैं, बिल्कुल हम सीधे सूत्र लगाएंगे दोस्तों, 10वीं क्लास में है। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 9, माइनस 2ab मतलब माइनस का 3 दूनी 6x प्लस, अब इसमें लगाते हैं y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 2ab माइनस 6 दूनी 12y बराबर x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये 2ab मतलब माइनस का 4 दूनी 8y, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक साइड, फिर माइनस का 6x और माइनस का 12y, ठीक है। 36 और 9 45, 36 और 9 45 बराबर, इस तरीके से इस साइड भी हल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8y और ये 16 और 9 25, 16 और 9 25, ठीक। अब हमें इन दोनों का वर्गमूल जो है हटाना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, है ना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो ये जो करनी दिख रही है ना, तो ये हट जाएगी। तो हम हटा दे रहे हैं, डायरेक्ट स्टेप नहीं बढ़ा रहे, आप चाहो तो बढ़ा लेना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल। अब पूरे चार एक साइड ले आएंगे, ठीक है। तो माइनस का 6x, ये प्लस का 6x इस तरफ आएगा तो माइनस का 6x, ये माइनस का 12y और ये माइनस का 8y इस तरफ आएगा तो प्लस का 8y प्लस का 45, ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का 25 बराबर 0। 6 और 6 कितना हो गया? 12x और 12 में से 8 गए तो बचा माइनस का 4y। भाई एक प्लस एक माइनस काम होगा घटाने का, 45 में से 25 गए बचे 20, प्लस का 20 बराबर 0। अब चूंकि पूरी संख्या जो है दोस्तों 4 से विभाजित हो रही है तो 4 से भाग दे दो, ठीक है। 4 से ना देखो, -4 से दे दो। -4 से भाग देने पर, -4 से भाग देने पर तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ भी प्लस, 4 एकम 4 और ये प्लस 4 पंचे 20 बराबर 0। ये ही आपका संबंध है एक्स और वाई के बीच में, ये आपका आंसर। चाहो तो आप -5 को उठाकर राइट हैंड में ले जाएंगे तो वो प्लस का 5 हो जाएगा। प्रश्न 11 है दोस्तों कि वाई अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ हो। तो जैसा प्रश्न हमने अभी प्रश्न नंबर 10 किया था वैसे ही करना है। थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर निर्देशांक न देकर क्या दिया है, वाई अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। दोस्तों प्रश्न दिया था कि वाई अक्ष से कोई एक ऐसा बिंदु जो है निर्देशांक ज्ञात करना है
जो कि इन दिए हुए बिंदुओं से बराबर दूरी पर हो। तो y अक्ष के निर्देशांक के बिंदु हो जाएंगे y अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का निर्देशांक, इसको अगर हमने p मान लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0y, ठीक है। y अक्ष के निर्देशांक पर x की वैल्यू 0 होती है। अब क्या है, इस बिंदु से इन दोनों की जो दूरियां हैं, जो डिस्टेंस है, वो इक्वल है। तो ये हो जाएगी PA बराबर PB, PA बराबर PB। तो सूत्र लगाते हैं हम, जो अभी लगा रहे थे दूरी का सूत्र, 0 - 6 का स्क्वायर, 0 - 6 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर, ठीक, बराबर अंडर रूट, फिर 0 प्लस 4 का स्क्वायर, भाई ये माइनस और सूत्र का माइनस रहता है तो माइनस माइनस प्लस, फिर y - 3 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर देखो 36 प्लस a - b का होल स्क्वायर लगेगा, जो पहले लगाया था y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 दूनी 10y बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूनी 6y। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करनी जो है हट जाएगी, वर्ग करने पर तो वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग हटाएंगे तो ये देखो ये हो जाएगा 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y बराबर 16 धन y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। तो ये हो जाएगा 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y बराबर 16 और 9 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y, ठीक है। तो प्लस का 25 और प्लस का 25 कैंसिल हो गया, कैंसिल। अब यहाँ कितना बचा केवल दोस्तों, y स्क्वायर, अच्छा y स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया, ठीक, दोनों y स्क्वायर कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ पर जो बचा है वो बस लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 10y और ये माइनस का 6y इस तरफ आएगा दोस्तों, माइनस का 6y इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 6y बचाएगा, ठीक, और ये प्लस का 36 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 36 हो गया। 10y में से 6y गए तो माइनस का 4y, 6 4 10 बराबर माइनस 36। अब हमें y चाहिए तो y बराबर, ये गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में, तो माइनस का 36 बट्टे माइनस का 4, तो 4 नाम 36, तो y बराबर हो गया 9। तो y की वैल्यू आ गई 9। तो निर्देशांक हो जाएगा दोस्तों, निर्देशांक आपसे पूछा है जो कि हमने माना था, तो निर्देशांक हमने क्या माना था, 0y, तो फर्स्ट वैल्यू 0 ही रहेगी और y की वैल्यू आ गई 9। ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर विभाजन सूत्र लगाएंगे दोस्तों। तो बिंदुओं को हमने a और b मान लिया और अनुपात है m1 3 और m2 4, m/4 मतलब पहला अनुपात 3 और दूसरा अनुपात 4। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले x1 = 2, y1 = 5, देन x2 = -5 और y2 = -2, ठीक। तो अनुपात निकालने के विभाजन सूत्र की बात करें तो विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x = m1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2, x2 की वैल्यू कितनी है -5 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, और x1 की वैल्यू कितनी है 2 बट्टे 3 धन 4। तो x बराबर 5 दूनी 10 माइनस का प्लस 4 दूनी 8 बट्टे 7। तो ये कितना बचा, माइनस का 2 बट्टे 7। भाई माइनस का 10 और प्लस का 8 मतलब -2 बट्टे 7। अच्छा, दूसरा निर्देशांक निकालना है तो y बराबर सेम सूत्र है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू देखो दोस्तों यहाँ पर है -2, कितनी है -2 प्लस m2 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है 5 बटे 3 धन 4। तो 3 दूनी 6, 5 चौके 20 बट्टे 7। 20 में से 6 गए तो बच्चा 14, 14 बट्टे 7, 7 से कट गया, 7 दूनी 14। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 2,
कितनी आ गई y की वैल्यू 2। ठीक, इसी तरीके से तो ये निर्देशांक जो हो जाएंगे दोस्तों, विभाजन बिंदु के निर्देशांक हो गए आपके x और y, और x की वैल्यू आई है -2/7 और y की वैल्यू आ गई 2। देख लेना यहाँ पर से कुछ गलत ना हो, जैसे m1 की वैल्यू आपकी ये m1 की वैल्यू देखो दोस्तों यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, है ना। m1 की वैल्यू 3 है, कितनी है 3 है, ये m1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू 5 है और ये n है। तो 3 5 15 हो जाएगा, कितना 3 5 15, 15 में से 8 गए तो बचेगा -7, तो 7 से 7 कट गया, तो ये आ जाएगा -1। ये गलती हो गई थी, ठीक है, m1 की वैल्यू अपन ने गलत रख दी थी, तो ये -1, इसको काट दो, -1 और 2, ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस से विभाजित है। एक्स एक्सिस से डिवाइड है, किससे? एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से डिवाइड है ये दोनों बिंदु, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक देखिए, एक्स अक्ष से विभाजित है तो एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, मान लो इसको पी नाम दे दी, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक हो जाएंगे एक्स 0, मतलब वाई का जो मान होगा वो 0 होगा, एक्स अक्ष में वाई का मान 0 होता है। ठीक, अब क्या बोला उसने, अनुपात, तो माना अनुपात m1 अनुपात m2 है, अनुपात क्या है, m1 m2। अब देखो ये विभाजित करने वाला बिंदु, जैसे हमने इसका विभाजन बिंदु x और y निकाला था, तो ये विभाजित करने वाला बिंदु है। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से AB एक लाइन सेगमेंट रेखाखंड है और P उसका विभाजन बिंदु जो कि x अक्ष से काट रहा है, तो इसके निर्देशांक दिए हैं x0, ठीक है, और इसके अनुपात को हमने मान लिया m1 और m2। इसके निर्देशांक भी दिए हैं 1 -5 और इसके निर्देशांक दिए हैं -4 5। ठीक, तो यहाँ से अगर हम अनुमान लगाएं तो ये जो वैल्यू है गिवन है, तो हमारा x1 हो गया 1, y1 हो गया -5, इसी तरीके से x2 हो गया -4 और y2 हो गया आपका 5। y2 कितना हो गया 5, ठीक, y2 हो गया 5 और x तो दिया नहीं है, y दिया है, y कितना दिया है देखो यहाँ पर y दिया है 0, y की वैल्यू कितनी 0, तो विभाजन सूत्र आप लगा दीजिए y वाला, तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की वैल्यू कितनी दी है 0, m1 की वैल्यू मालूम नहीं है तो नहीं रखेंगे, y1 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है -5, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू मालूम नहीं है लेकिन y1 की वैल्यू मालूम है कितनी है -5, ये y2 की वैल्यू +5 है दोस्तों, बटे m1 प्लस m2, इसके साथ तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 0 के साथ करेंगे हम m1 प्लस m2 का गुणा, तो ये हो जाएगा 5 के साथ m1 5 m1, ये प्लस माइनस 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 का 5 m2, तो ये इसके साथ गुणा किया तो पूरा 0 हो गया, ये हो गया 5 m1 माइनस 5 m2, ये माइनस के m2 पक्षांतरित होकर लेफ्ट हैंड में जाएगा तो प्लस का 5 m2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 m1। अब हमें चाहिए m1 m2, तो m1 और इसके अपॉन में मतलब इसके बटे में, ये इनटू में है m2 तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/5, 5 से 5 कैंसिल, तो बचा आपके पास m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1:1, 1:1, ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, कह रहा है कि यदि बिंदु A, B, C और D किसी पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के कोऑर्डिनेट हो तो आपको x और y के मान निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये दोस्तों कि आपको पैरेललोग्राम अर्थात से समांतर चतुर्भुज के गुण जो है पता होने चाहिए। तो हम यहाँ पर देखो डायरेक्ट चित्र बना दिए हैं और चित्र बनाने के बाद इन नाम दे दिए हैं, ये A, B, C और D। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब इनके विकर्णों को मिलाया जाता है ये, तो इस मूल बिंदु के इंटरसेक्ट पॉइंट का जो निर्देशांक होता है वो 1 से होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। मतलब चाहे आप AC को जोड़कर निकालें चाहे B और D को जोड़कर निकालें, बिंदु जो आएंगे वो 1 से आएंगे, तो इसका हम उपयोग करेंगे। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ से करेंगे, तो यहाँ ये हो जाएगा, देखो इसकी बात चल रही है, ठीक है, x की बात चल रही है, तो x - 2 चूँकि सूत्र होता है मध्य बिंदु का x1 y1, x1 प्लस y1 सॉरी x1 प्लस y2 बराबर बटे 2, तो ये माइनस का 2 है और ये x है प्लस का, तो प्लस होता है तो ये माइनस हो गया, ठीक, अपॉन 2 इक्वल, अब इसकी जोड़ेंगे x तो हो जाएगा 1 + 1 अपॉन 2,
तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया x माइनस 2 इक्वल 1/2। तो x बराबर 2, माइनस का 2 इस तरफ गया तो प्लस का 2 बराबर 4। ठीक है, सेम कंडीशन हम इसके लिए भी उपयोग करेंगे y के लिए। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/2 इक्वल 0 प्लस वाई, 0 प्लस वाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 में से 1 गया बचा 2, 2 बराबर वाई। तो y की वैल्यू आ गई 2। तो दोस्तों ये रहे क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चन। इसके बाद जो गृह कार्य के क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपको टोटल गृह कार्य के जो प्रश्न है वो पूरे 8 क्वेश्चन जो है हम आपको अगले पार्ट में बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।